जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, हम सभी जानते हैं कि बहुत जल्द अपने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आने वाला है। लगभग एनसर की का काम हो चुका है, ओएमआर पे काम चल रहा है लेवल सेकंड में, और लेवल फर्स्ट का तो रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। अब जैसे कि पहले अपनी आंसर की आई थी ऑफिशियल आंसर की, उसके बाद आपत्तियां ली गई। अब जो उसके रिजल्ट के साथ जो फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें जो प्रश्नों को डिलीट किया जाएगा, तो उसमें किस प्रकार से हम अपने नंबरों का कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे कितने परसेंट डिलीट होने पर हमारे रिजल्ट पे कितना फर्क पड़ेगा। जिनके जो पर्सन सही हैं अगर वो डिलीट हो गए तो उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा, जिन्होंने जो अटेम्प्ट ही नहीं किए तो रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, और जो पर्सन हमारे गलत थे अगर वो डिलीट हो गए तो कितना बेनिफिट हो सकता है। इन सभी चीजों को बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि देखिए साथियों, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन मैं अपनी सिंपल से सिंपल वे में इस चीज को बताने की कोशिश करूंगा कि कितना सिंपली तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं साथियों कि अपना जो पेपर था जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या थी 150, 150 क्वेश्चन थे टोटल। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो इस प्रकार से जो पूर्णांक थे वो अपने थे 300 नंबर, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था। जब तक कोई प्रश्न को डिलीट नहीं किया गया तो पूर्णांक 300 ही थे। हाँ साथियों, ये भी याद रखना, अगर किसी भी प्रश्न को डिलीट कर दिया जाता है तो उसमें पूर्णांक समान ही रहते हैं, 300 से ये कम नहीं होंगे। आपका रिजल्ट 300 में से आएगा। ये नहीं है कि आपके मान लीजिए 2 प्रश्नों को यहां से डिलीट कर दिया जाता है तो उससे अब प्रश्नों की संख्या बचती है 148, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आपका अब रिजल्ट इसके दुगने से आएगा। दुगने से नहीं आकर वो प्रश्न आपके 300 पूर्णांक 300 ही रहेंगे। हाँ, पर प्रश्न के आप जहां पर 2 नंबर आपको मिल रहे थे, अब वो प्रश्नों की संख्या लगभग आप कह सकते हैं 2.027। ये अब आपको प्रत्येक प्रश्न के इतने नंबर मिलेंगे। तो इससे ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना कि जो प्रश्न आपने अटेम्प्ट ना भी किए हो तो उनके रिजल्ट में भी इसे इफेक्ट पड़ेगा। अब साथियों थोड़ा सा इस चीज में देख लेते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूं। सपोज कीजिए कि आपने एग्जाम दिया तो उसमें टोटल आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चनों में से आपके मान लीजिए 91 क्वेश्चन है वो राइट है, और इनमें से जो 9 प्रश्न है आपने वो कर दिए गलत। 9 प्रश्न आपने कर दिए गलत। अब हमें सभी पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग वो कितनी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और ये नेगेटिव मार्किंग भी साथियों थोड़ा सा हम समझते हैं इस चीज को, ये पूर्णांक अपने 300 है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब यहां पर ये है कि आप प्रश्नों पर निकाल सकते हैं इजीली। आपने 9 प्रश्न किए हैं तो आप ये मान लीजिए आप इसके तीसरा हिस्सा इसका निकालोगे तो आपको पता है इसमें से जो 3 प्रश्न है जो आपने सही कर रखे थे उसमें से भी कम हो जाएंगे। यानी टोटल आपने 91 किए हैं, 9 प्रश्न आपके गलत हो गए। तो सिंपल भाषा में इतना ही कह सकते हैं हम कि आपने टोटल अब जो प्रश्न आपके बचे हैं, टोटल ओवरऑल जो आपके प्रश्न बचे हैं उनकी संख्या कितनी होगी, वो संख्या आपके पास होगी टोटल 88। कितने होंगे टोटल? 88 क्वेश्चन आपके होंगे यहां पर। अब पर प्रश्न देखिए, अभी तक कोई भी प्रश्न को डिलीट नहीं किया जाता। ये बिल्कुल वो कंडीशन है जिसमें प्रश्नों की किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं किया जाता। तो आपकी कंडीशन ये है कि आपने 91 किए थे, जो पहले ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग 91 सही थे आपके, 9 गलत थे, तो टोटल 88 बन रहे थे, जिसके आपके टोटल नंबर 176 हो रहे थे। 176 ये वो कंडीशन है जिसमें कोई भी प्रश्न को डिलीट नहीं किया जाता। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि यदि 2 प्रश्न को डिलीट कर देते हैं तो 148 बचते हैं, पूर्णांक समान रहते हैं, लेकिन पर पर्सन अब 2 नंबर, क्योंकि 176 कहां से है, क्योंकि पर पर्सन को हमने 2 से गुणा किया है। यहां पर प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का है, इसलिए ये आपके पूर्णांक आ रहे हैं टोटल, मतलब ये आपके जो अर्जित नंबर है ये है 176 300 में से। अब इनमें से आप अपने परसेंट निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने जो पर्सन मान लीजिए अटेम्प्ट ही नहीं किया, वो पर्सन डिलीट, 2 पर्सन डिलीट हो रहे हैं, और कौन से 2 पर्सन जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। आपने टोटल 100 अटेम्प्ट किए थे, 91 आपके सही थे, 9 पर्सन आपके गलत थे, लेकिन जो पर्सन डिलीट हुए हैं वो उन 50 पर्सनों में से हैं जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपने बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया जिनको। तो साथियों अब अगर हम देखते हैं तो अभी भी आपके अगर टोटल बात करूं साथियों, वही 91 पर्सन आपने सही किए थे, 9 पर्सन आपने गलत किए, टोटल आपके पास पर्सन अभी भी कितने बच रहे हैं, 88। अभी भी साथियों आपके पास प्रश्नों की संख्या वही है सेम, क्योंकि 1/3 इसका हिस्सा निकलेगा, तो जिसमें से कितना होगा, 91 रहेगा। अब आपके पास जो, अब देखिए, अब इसको 2 से गुणा ना करके अब हमें इसे गुणा करना पड़ेगा कितने से, 2.027। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास 148 पर्सन है, और देखिए साथियों अगर 3 पर्सन डिलीट होते हैं तो कैसे पता लगेगा। तो देखिए सीधी सी बात है, जितने पर्सन डिलीट होते हैं उनका भाग देते हैं। जैसे 300 पर्सनों में से अगर कोई पर्सन डिलीट नहीं होता तो हम 150 का भाग देते हैं, तो 2 उत्तर आता है, तो 2 का भाग लगाते हैं जो भी पर्सन हमारे सही होते हैं उसमें। अगर 3 पर्सन होते हैं तो यहां पर अगर पर्सनों की संख्या, मान लीजिए मैंने अभी कहा आपसे कि 2 पर्सन अगर डिलीट हो रहे हैं तो यहां पर 148 का भाग लगाते हैं, तो उत्तर आता है लगभग 2.027। इसी प्रकार 3 पर्सन, 4 पर्सन, जितने भी आपके कम होते हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके कम होते हैं उतने पर्सनों का आप इसमें क्या देते हैं, भाग देते हैं, जिससे आपको संख्या मिल जाती है
कि कितने आपको यहां पर कितने से गुणा करना है आपके प्रश्नों को। तो प्रश्नों में जैसे कि मैंने भी टेलीग्राम पर सूचना दी थी थोड़ी सी, हालांकि देखिए साथियों कुछ सूचनाएं गोपनीय होती है, हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मैंने सूचना आपको दी। इंग्लिश में लगभग 3% और सामाजिक में 5% डिलीट होने के मुझे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि उसमें मुझे जो सूचना मिली उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब आगे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट। ये तो वो बात है कि अब आपके प्रश्न कितने बनेंगे। देखिए इसमें टोटल आपके नंबर कितने बनते हैं, तो इसमें आपके 178.376 ये आपके नंबर देखिए बढ़ रहे हैं। आपने वो प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किए तो भी आपके अंक बढ़ रहे हैं। अब कई सोचते हैं कि जब वो प्रश्न अटेम्प्ट ही नहीं किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है नंबरों पर। ये प्रश्न अलग है, मतलब यहां पर अलग इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जब प्रश्न 2 या 3 जितने डिलीट किए जाते हैं तो आपके अंक बढ़ते हैं, अगर आपने वो प्रश्न अटेम्प्ट ना किए है तो भी। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आपने जो प्रश्न राइट कर रखे थे, आपने जो क्वेश्चन राइट कर रखे थे, अगर उसमें से अगर वो प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, आपने 100 क्वेश्चन क्या किए थे, अटेम्प्ट किए थे, 91 आपके सही हो रहे थे, लेकिन मान लीजिए जो पर्सन डिलीट होते हैं, 2% वो यहां से डिलीट होते हैं, तो आपके पास अब क्वेश्चंस बचते हैं राइट क्वेश्चन 89 और गलत पर्सन वही है आपके 9 के 9। तो 9 का तीसरा हिस्सा निकालेंगे, यहां पर भी जैसे निकाला तो 88 बचे थे। तो ठीक वैसे ही अब देखिए साथियों 3% इसमें से कम करने होंगे हमें, ये तीसरा हिस्सा निकलेगा इसमें से नेगेटिव मार्किंग का। तो अब हमारे पास क्वेश्चनों की जो संख्या बची है वो बनेगी कितनी, 86 बचेंगे। यहां से 89 में से 3% निकाल देंगे नेगेटिव मार्किंग वाले। अब हमारे पास क्वेश्चन की संख्या है 86 और इस 86 में अब हम भाग देंगे 2.027 का। तो अब जो उत्तर निकल के आएगा साथियों, 2% हमारे डिलीट हो गए, कौन से, जो हमने सही कर रखे थे। तो वो प्रश्न अगर हमारे डिलीट हो जाते हैं तो अब हमारे पास जो बचता है वो है 170 मतलब 174.322 ये डाटा हमारे पास बचता है। तो साथियों इस प्रकार से हम देखते हैं कितना इफेक्ट पड़ता है। 176 से सीधा ही 174.322 नंबर हमारे बन रहे हैं फाइनल। 2% डिलीट होने पर दो ये इतने कम हो रहे हैं यहां पर लास्ट में नंबर। दूसरी बात, अगर पर्सन हम मतलब वो पर्सन हमने अटेम्प्ट नहीं किए तो 178 हो रहे हैं। अब दूसरी बात, सबसे ज्यादा फायदा कब हो सकता है हमें, यदि हमारा जो पर्सन हमने रॉन्ग कर रखा था पहले से ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, और वही पर्सन डिलीट हो जाते हैं 2%, ये सभी 2% के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, पूरा कैलकुलेशन जितने डिलीट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो फाइनल आंसर की देखकर आपको पता चल जाएगा मेरे नंबर कितने बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ नंबर जारी किए जाएंगे। जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड में आपने रिजल्ट देखा होगा, फाइनल एक 2 गुना की लिस्ट, 2 गुना की कट ऑफ आती है और साथ ही साथ में आपको क्या दिया जाता है, उसमें नंबर दिए जाते हैं। अपनी साथ साथ में हो सकता है फाइनल आंसर की भी उसी दिन जारी कर दी जाए, तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, ये कट ऑफ रही है, कट ऑफ से मेरे नंबर इतने ज्यादा बन रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो साथियों बात करते हैं 2% रॉन्ग वाले, 100% आपने अटेम्प्ट किए थे, उनमें से 91 आपके सही है, लेकिन आपने पहले से 9 गलत कर रखे थे, उनमें से 2% डिलीट कर दिए गए, तो अब आपके गलत पर्सन केवल कितने हैं, 7 है। अब इसका तीसरा हिस्सा निकालते हैं, तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 3 9 यानी 2 पॉइंट लगभग 2.33 ये नंबर बनते हैं लगभग इसमें से, है ना, ये नंबर बनते हैं 2.33। तो साथियों अब ये 2.33 नंबर है 91 से घटाते हैं, तो अब इसकी जो संख्या बचती है वो हमारे पास बचती है टोटल 88.67। 88.67 हमारे पास एक तो ये बचती है, और दूसरी बात 88.67 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.027 से। तो अब जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो होता है 1, यहां पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं। अब जो हमारे पास साथियों रिजल्ट निकल के आता है हमारा फाइनल 179 ठीक है ना, 734, ठीक है, ये मैंने पूरा पहले से कैलकुलेट किया था तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा सा चेक कर लेना इसे। 2.027 से इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 88.67 को, तो अब हमारा 179.734 ये नंबर बन रहे हैं। तो मात्र 2% डिलीट होने पर रिजल्ट में इतना इफेक्ट पड़ सकता है हमारे, जहां पर सामान्य देखिए कोई भी पर्सन को डिलीट नहीं किया जाता, तो हमारे 91% सही होने पर 9% गलत होने पर 88% बचते हैं और 176 हमारा स्कोर रहता है। अगर हमने वो पर्सन अटेम्प्ट ना किया हो, अटेम्प्ट नहीं किया हो, तब हमारा रिजल्ट पे 178.376 होते हैं। यानी देखो इसमें नंबर हमारे अटेम्प्ट हमने वो नहीं किया है तो भी हमारे नंबर बढ़ते हैं, और जो हमने गलत किया था वो करने पर भी हमारे नंबर बढ़ते हैं। हमारे नंबर सिर्फ और सिर्फ कब घटेंगे कि हमारे जो पहले से सही थे अगर वो पर्सन डिलीट हो जाते तो उससे हमें क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस प्रकार से साथियों आप बिल्कुल इजी वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
कितने परसेंट सही है, कितने गलत। हाँ, दूसरी बात एक और, इसी के अंदर अगर देखें कि अगर एक ही पर्सन में देखें, मोस्टली ये बोर्ड क्या करता है, पर्सनों को डिलीट ही करता है। फिर भी बाई चांस मान लीजिए किसी पर्सन के एक से अधिक उत्तर माने जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी भी एक पर्सन का 2 उत्तर मान लिया किसी ने, पहले मान लीजिए ए कर रखा था, अब उसमें 2 टाइप के स्टूडेंट या 3 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। 3 टाइप के स्टूडेंट कौन कौन से? एक तो वो स्टूडेंट जिन्होंने ये पर्सन अटेम्प्ट ही ना किया हो, एक वो स्टूडेंट जो जिन्होंने पहले ये कर रखा हो, और ये जिन्होंने कर रखा है उन्होंने पहले गलत मान रखा हो। तो इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मेरा एक गलत हो रहा है, वो सही हो चुका है। तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप चाहेंगे तो मैं आप थोड़ा सा एक आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा कैलकुलेशन, इसकी भी कैसे ज्ञात करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है साथियों, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितने परसेंट हमारे टोटल हैं, कितने डिलीट किए जाते हैं, उसका उसमें भाग देकर हमारे पास जो संख्या आती है वो इस प्रकार से उसको हम मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगे या हेल्पफुल लगे आपको तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। ऐसी ही हेल्पफुल जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।